जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। सर क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी, कई वर्षों से आपका लगातार जंतर मंतर पे आना होता है, आए दिन आप अपनी मांग को रखते हैं। सर जी हमने 20 साल हो लिए हैं यहाँ पे जंतर मंतर अपनी मांगों को लेकर। पूरे देश में बहाली हो चुकी है, ये हिंदुस्तान की राजधानी है और यहाँ पे अभी सालों से बहाली नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में तो PF सब कुछ मिला हुआ है, अभी राजस्थान में सारे का वापसी हो गई है, पूरे राजस्थान में होमगार्ड की थी। उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है, तकरीबन समान काम समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट का था वो भी लागू हो गया, एरिया पे सब कुछ हो गया। लेकिन दिल्ली में जो हिंदुस्तान की राजधानी है, हम 20 सालों से हम एक ही मांग रहे हैं कि बिना शर्त हमें 60 साल तक बहाल किए जाए, क्योंकि दिल्ली होमगार्ड का जो 1964 का जो कानून था वो 3 साल का था, इनका कानून था 3 साल का। इनने ड्यूटी 10, 15, 20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के बिना नोटिस के इन्हें बेरोजगार कर दिए। जब इन्हें बेरोजगार कर दिए उससे हम बार बार 20 सालों से यही मांग रहे हैं कि बिना शर्त हमें 60 साल तक बहाल किए जाए, क्योंकि 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे, जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी की है, 45 दिन की ट्रेनिंग की है, उनको अन्य विभागों में भेजा जाए, ये भारत सरकार के आदेश थे। लेकिन वो आदेशों का 17 जनवरी 1984 था, ये 2023 आ गया है, अभी तक इसका पालन नहीं हुआ। इसी विषय पर इन्हीं आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 मार्च 2018 को आदेश करे थे, इन जो निकाले हुए होमगार्ड हैं, जो COD ग्रुप है, 50% का कोटा होमगार्ड में, इनको अन्य विभागों में भेजे जाए। इसके लिए सुरेश जी जिम्मेदार कौन है, दिल्ली गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट? इसके जिम्मेदार तो तकरीबन दिल्ली सरकार है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें 2 है, एक हमारे ऊपर राज्यपाल जी है, एक CM जी है, और इनके जो भी मामले होते हैं कि दोनों बगैर ये काम हो नहीं सकता होमगार्ड का, क्योंकि दोनों में एकता होती नहीं है इस होमगार्ड के मामले में। और इसीलिए हम बार बार दोनों से यही कह रहे हैं, केंद्र सरकार से भी मांग रहे हैं जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सरकार ने LG से एक सिफारिश लगाई थी, जिसको LG साहब ने मंजूरी भी दे दिया था, तो इसके बाद होमगार्डों का जो धरना प्रदर्शन चालू हुआ है, उसमें क्या लगता है कि अभी कुछ उम्मीद आगे LG साहब से मिली है? नहीं, उम्मीद आज हमने इसी बेस पर हमने आज का प्रोग्राम किया है और हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की है। आज ज्ञापन नहीं देंगे हम, ज्ञापन तो हम 20 सालों से देते आ रहे हैं और हम हर महीने ज्ञापन देते हैं, लेकिन हम आज ज्ञापन नहीं दे रहे। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जो हमारे LG साहब है, या तो आज समय दो मिलने का, हम इसी विषय बैठे हैं। महामहिम जो हमारे ऊपर राज्यपाल जी है, उससे हम फरियाद कर रहे हैं, या तो आज हमें समय दे दो मिलने का, आज या तो आज मिले, आज नहीं मिलते हैं तो हमें समय दिया जाए, क्योंकि हम अपना पक्ष आपके सामने रख सके, क्योंकि हमारा समाधान हो सके, क्योंकि पूरे देश में होमगार्ड की बहाली हो चुकी है। लेकिन ये हिंदुस्तान की राजधानी होने के बाद यहाँ प्रधानमंत्री जी भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, महामहिम राष्ट्रपति जी भी है, और हम सबको ज्ञापन दे रहे हैं हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है। और अभी आपने देखा, मैंने पिछले भी 7 दिसंबर को हमने काला देश बनाया था, जब भी हमने कहा था कि आजकल हालात बहुत गंभीर है, देशों में विदेशों में भूकंप आ रहे हैं, और क्योंकि जनसंख्या के हिसाब में सुरक्षा हमारी कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हो इस बात में कोई लोगों नहीं है। सर आप भी होमगार्ड मैं दिल्ली, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम गोपालेश चौहान है। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैंने 1991 में भर्ती हुआ और 2001 में मुझे निकाल दिया गया। मैंने 11 साल इस महकमे में नौकरी करी, तो कानून 3 साल का था, और जब मुझसे 10 साल नौकरी करा ली इन्होंने, उसका मुझे निकाल दिया गया। जब से मैं अब तक बेरोजगार चल रहा हूँ और हम धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हम भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से एक ही मांग करते आ रहे हैं कि हमें किसी भी महकमे में कहीं भी एक रोज़गार दिया जाए, जिससे कि हम अपना परिवार चला सकें। अब बहन जी आप भी जी, हम होमगार्ड में, मेरा नाम राजेश्वरी देवी है। मैं 94 में भर्ती हुई थी, 99 में बिना नोटिस के निकाल दिए गए, और तब से सर हम इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, 20-22 साल हुए धरना करते हुए। ये सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही है, हमारी मांगों को क्यों नहीं दे रही है, हमें क्यों वापसी नहीं ले। अब हम इस उम्र में कौन से महकमे में जाएं जहाँ हमें नौकरी मिलेगी। हम इनसे यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बिना शर्त बिना वापसी लिया जाए और हमें 60 साल के लिए बहाली की
दिया जाए। ठीक 5/6/2008 में जब ये राजपत्र बनाया गया, उस राजपत्र के तहत जब उनको ये मालूम है 1959 के तहत हम भर्ती किए गए थे, 5/6/2008 का जो राजपत्र बनाया है, इसको नो मैट्रिक क्यों बाहर रखा गया? क्या इसमें पक्षपात नहीं है? 2019 में अभी डीटीसी में मास्टर के रूप में भर्ती करी थी, आधे ले लिए, आधे नहीं लिए, मैट्रिक ले लिए, नो मैट्रिक नहीं लिए हैं। इसमें पक्षपात नहीं है। सरकार ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों कर लिया है? हम यही फरियाद करते हैं। हमें बिना सर 60 साल तक विभाग में कहीं भी ले लो। भर्ती किया गया था। थोड़ा सा आ गया। मेरा नाम मधु है। और बहन जी, आपका क्या नाम है? मधु है मेरा नाम। आप भी होमगार्ड में ड्यूटी? जी हाँ जी, 1991 में हमारी मेरी भर्ती हुई मोदी थी। और सरकार और केजरीवाल सरकार महिलाओं का बहुत सम्मान कर रही है और लोगों को बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का भी बहुत बातें होती हैं। और आप आज नौकरी के लिए जंतर मंतर पे आई हैं, तो सीधे दोनों लोगों से, केजरीवाल और मोदी मैं से यही कहना चाहूँगी कि हमारी तरफ ज़रा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी तो हम देखो, अभी थोड़ी देर में देखो कितनी सारी लेडीज़ें आएंगी यहाँ पे, जो काम उनके पास रोज़गार नहीं है, फैक्ट्री में काम नहीं रह रहा है। ठीक है ना? और ये कहते हैं कि विकास कहाँ पे विकास? जब औरतों के पास ही काम नहीं होगा तो विकास किस चीज़ का होगा? बस यही चाहती हूँ कि उन्हें कि भी जल्दी हमें नौकरी दी जाए। आप भी बोलेंगे? हाँ जी, आ जाओ सर, बीच में इधर ही आ जाओ। क्या बेटा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप लोग तो 1 to 1 भी मारोगे फिर। सर क्या करना? सर मेरा नाम चरणपाल है, मैं एक्स होमगार्ड हूँ और मेरे को 20 साल हो गए मतलब यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए। और मैं सरकार से यही चाहता हूँ, हमें जितने भी मेरे भाई हैं जो निकाले हुए हैं, बहन भाई जो भी हैं, उनको जल्दी से जल्दी लिया जाए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। धन्यवाद। खबर हमारी आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।